गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही ख़त्म हो जाती है। हेलो दोस्त, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, गजब होंगे और बिंदास होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर की क्लास में। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रपति से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो होता है यह भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या फिर संसद में? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? बताइए जल्दी जल्दी बताइएगा दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो होता है यह भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए कितनी वर्ष? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? बताइए संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग या फिर उच्चतम न्यायालय? क्या हो जाएगा सही आंसर? फटाफट बताइएगा दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय के पास निर्देशित किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्त? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय या फिर उपराष्ट्रपति? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के पास राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले भेजे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलें अगले वाले प्रश्न पे। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है आपका संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर संसद के द्वारा? बताइए
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लगाकर, लेकिन 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना मिल जानी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी है सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य। सी है सदन के विशेष बहुमत। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर, बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों की समर्थन चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है? बताइए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, महाधिवक्ता या फिर अटॉर्नी जनरल? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यह राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर भारत के प्रधानमंत्री को? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो वह अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए दोस्त। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर नीलम संजीव रेड्डी? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीव रेड्डी जो हैं यह सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर वी गिरी? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर किसी का भी नहीं? क्या हो जाएगा सही आंसर? दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? आपसे नहीं करता है पूछ रहा है। ठीक है, बताइए उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा सही आंसर? बताइए ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गया था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 14, 18, 16 या फिर 12? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 होती है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962 में, 1971 में, 1975 में या फिर कभी नहीं? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं किया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कभी नहीं किया था। ठीक है,
चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। राष्ट्रपति की सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर राज्य सूची और समवर्ती सूची। बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है मृत्युदंड, ऑप्शन नंबर बी है सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऑप्शन नंबर सी है ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी जितने भी हैं, यानी कि मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, सभी पे राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध या फिर उपर्युक्त सभी। बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ होती हैं। ठीक है दोस्त, हमने आपको टोटल 25 प्रश्न करा दिए और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। और बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त। अगला टॉपिक किस पर चाहिए वो भी बता दीजिएगा, ताकि हम अगली टॉपिक आप लोगों की डिमांड पे बना सकें। ठीक है, और हमसे आप इतना देर तक जुड़े रहें उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।